तीसरी शक्ति है दृशी शक्ति। दृशी शक्ति का अर्थ है दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति कैसी है तो कहते हैं अनाकारोपयोगमयी दृशी शक्ति। उपयोग जो पूर्व में कहा, जो जीव का लक्षण है, चेतना का लक्षण है, वह दो भागों में विभक्त है। एक तो आकार रूप ज्ञान शक्ति और एक अनाकार रूप दर्शन शक्ति, जिसमें कोई आकार नहीं है, मात्र जानना है। क्या कहते देखते, ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं आता है, ऐसी दर्शनोपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दर्शन क्रिया रूप दृशी शक्ति है। यहाँ पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को ही दृशी शक्ति कहा जा रहा है। द्रव्य संग्रह की वह गाथा याद करना है बार बार। कुट्टू मायारम सामन्नम गेहणम, वह किसी भी आकार को ग्रहण नहीं करती, वह एक सामान्य ग्रहण है, वहाँ कोई विशेषता नहीं है, वह अविशेष है, अर्थात संपूर्ण विशेषताओं से रहित है। वहाँ कोई आकार ग्रहण नहीं होता पदार्थ का। ऐसा हमारा दर्शन है, जो मात्र जानता, जो मात्र देखता है, वहाँ कुछ नहीं होता। एक सामान्य अवलोकन है, जिसे सत्ता मात्र अवलोकन कहा, दर्शन क्रिया कहा। वहाँ मात्र दर्शन क्रिया है और अन्य कुछ भी नहीं। अब इसी से रिलेटेड इसके साथ ही जो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उसका नाम है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, उसका स्वरूप कहते हुए आचार्य कहते हैं साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। ज्ञेय पदार्थों अर्थात जानने योग्य पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, वह उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। विशेष जानने रूप गुण को, ज्ञान गुण को ही ज्ञान शक्ति कहा जा रहा है, जो हर वस्तु की विशेषता को जानती है। बाद में यह 5 प्रभेदों में विभक्त होती है, लेकिन मूल में यह शक्ति है। कहाँ है? मुझ में है। जिसे भगवान कुंद देव बार बार कहते हैं दंसनान मय्यो सदा, दंसनान मय्यो, अर्थात मैं ज्ञान दर्शन युक्त हूँ। मूल में यदि अच्छी तरह हम देखें तो आत्मा को इनके दोनों कार्यों के अलावा तीसरा कोई कार्य है ही नहीं, जानना और देखना। और जानने में भी देखने में भी अच्छी तरह यह विवेक रखना है कि यहाँ देखने का अर्थ मात्र आंखों से देखना नहीं है, यहाँ देखने का अर्थ तो मात्र सत्ता का सामान्य अवलोकन है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ शक्तियों का प्रकरण होने से सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को दृशी शक्ति और विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ज्ञान शक्ति कहा गया है। इस प्रकार जीवत्व शक्ति में यह बताया है कि यह आत्मा त्रिकाल अपने चेतन प्राणों से जीवित रहता है, और चिति शक्ति में यह बताया था कि वह जड़ रूप नहीं होता। अब इन दृशी शक्ति और ज्ञान शक्ति में यह बतलाया जा रहा है कि आत्मा का यह चेतन स्वरूप सामान्य ग्राही दर्शन उपयोग और विशेष ग्राही ज्ञान उपयोग रूप है। यह आत्मा लक्ष्य रूप जीवत्व शक्ति, लक्षण रूप चिति शक्ति और चिति शक्ति के ही विशेष देखने जानने रूप उपयोगमयी दृशी शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न है। ओरिजिनल में क्या है? जीवत्व। उस जीवत्व का ही लक्षण क्या है? चेतनत्व। और चेतनत्व के ही 2 भेद हैं, एक दर्शनत्व या दृशी शक्ति और एक ज्ञान शक्ति।
मूल क्या है? जीवत्व। उस जीवत्व का ही लक्षण क्या है? चेतनत्व, चिति शक्ति। और चिति शक्ति के ही दो भेद हैं, एक ज्ञान शक्ति और एक दृष्टि शक्ति, जानना और देखना। इस आत्मा को जीवत्व शक्ति के कारण जीव, चिति शक्ति के कारण चेतन और ज्ञान शक्ति के कारण ज्ञाता और दृष्टि शक्ति के कारण दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मूल प्रयोजनभूत जीव तत्व रूप आत्मा का स्वरूप अब धीरे धीरे और स्पष्ट होता चला जाता है। जितना जितना हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी शक्तियां उद्घाटित होती चली जाएंगी और हमें यह समझ में आता जाएगा हम ओरिजिनलिटी में हैं क्या। क्योंकि आदरणीय पंडित जी साहब जब 6 डाला की द्वितीय ढाल पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी तरह वो वहां बतला रहे हैं कि अरे देखो तो क्या अनादिकाल से इस चेतन का इस देह के साथ संबंध बना रहने से तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमन। मैं सुखी दुखी मेरंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। इन सब में ही मैं उलझा हुआ हूं। मुझे वास्तविकता में आज तक ये बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। इसलिए इन शक्तियों के माध्यम से मुझे मेरी शक्तियों का बोध होगा कि मैं वास्तविकता में कौन हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जीव हूं जो जीवत्व चेतना वाला है और मेरी शक्ति का नाम चेतनत्व शक्ति है। वह चेतनत्व शक्ति 2 प्रकार की है, एक ज्ञान दृष्टि शक्ति दर्शन रूप और एक ज्ञान शक्ति ज्ञान रूप। एक सामान्य अवलोकन रूप मात्र सामान्य से सत्ता का अवलोकन करती है और एक विशेष रूप से वस्तु को जानती है। हम क्या करें? जब भी कोई क्रिया हो रही है, जब भी कोई घटना घट रही है, हमारा लक्ष्य और हमारा ध्येय हो जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो, अटकना नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस जीव की उस वस्तु की इस रूप में क्रियात्मक भावनात्मक या परिवर्तनात्मक प्रवृत्ति चल रही है। तो हमारे पास क्या काम है? हमारे पास काम मात्र है जानना देखना, दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन, और इसके अलावा अन्य कुछ कार्य हमारा वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मात्र स्वयं की ही शक्तियों के आधार से जी रहा हूँ। तो पहली मेरी शक्ति है जीवत्व शक्ति, दूसरी मेरी शक्ति है चिति शक्ति, तीसरी मेरी ज्ञान शक्ति और चौथी है मेरी दर्शन शक्ति। इन 4 शक्तियों के विषय में आज हमने जाना। अब आगे और विशेष अन्य शक्तियों के विषय में जानेंगे। तो धीरे धीरे जब हम जागृत सोते उठते बैठते ये महसूस करें हम कौन हैं, हम जीव हैं। पहले भी आपको हमने एक प्रैक्टिकल होमवर्क दिया था कि एक दर्पण में रोज़ देख के महसूस किया कर, क्या कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, दर्पण में जो देख रहा है वह मैं हूँ। क्योंकि मैं तो वास्तविकता में चेतन आत्मा हूँ जो जीता है, जो चैतन्यमयी है, जो ज्ञानमयी है, जो दर्शनमयी है। अब आगे उसकी और क्या क्या शक्तियाँ हैं, सुख है, सामर्थ्य है, आदि का वर्णन उज्ज्वल क्रमशः करेंगे।